Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. स्ट्रीट लाइट एक तो सही से रहता नहीं है और लड़के यहाँ खड़े रहते हैं, अंधेरा रहता है और रात को लड़कियाँ आती है तो उनको अगर छेड़ाछाड़ी होगा तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा बताइए। कचाल बस्ती का एक लेडी थी, हाँ वो आगे में मर्डर हो चुका था। यहाँ से आके आपको दिखाएंगे हम, हाँ? आप देखिए कि बाढ़ आ जाता है यहाँ पानी, हमारा भाई लोग का घर है, हाँ? कोई नहीं जा पाता, सब जगह किराए पे रहते। हम यहाँ पे 60 इयर्स से रहते हैं, आज तक यहाँ पे रोड बना नहीं हुआ है। तो जैसे यहाँ पे एक दिन मेरे अंकल यहाँ से जा रहे थे, चढ़ रहे थे, वो गिर गए। एनी टाइम, ये बरसात का टाइम हो, ये गर्मी का टाइम हो, ठंडा का टाइम हो, बस करंट का नाम भरोसा है। अली आते हैं वोट के लिए आते हैं, वोट दे दो वोट दे दो, कम से कम ये तो देखो कि यहाँ के लोग रहते कैसे हैं, क्या है। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम जो है कालीकट के जो मक्का पहाड़ जाता हुआ जो रास्ता है 8 नंबर वार्ड, वहीं पर एक सूर्या कॉलोनी नाम का एक एरिया है। जैसा मैंने आप लोगों को शुरुआत में दिखाया कि कैसे हम मुख्य रास्ते से जब अंदर की तरफ आए, मैं उसी रास्ते पर बहुत सारे घर हैं, उतना भी ज़्यादा बसा बसाया नहीं है लेकिन कई सारे घरें हैं यहाँ पे, कई सारे परिवार यहाँ पे कई बरसों से रहते हैं। और जो हमें यहाँ पे सूचना प्राप्त हुई है वो ये कि इन रास्तों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। अनेकों बार यहाँ के निवासियों ने जो है प्रशासन से, यहाँ के जनता प्रतिनिधि से, पंचायत में इन्होंने चिट्ठियां लिखी, इन्होंने अर्जी दी, मांग की कि इन रास्तों को भी ठीक किया जाए। यहाँ पर भी लोग रहते हैं, उनके पास भी गाड़ियां हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके घर वाले जो है काम पर जाते हैं, लेकिन बहुत दिक्कतों के साथ। इन रास्तों की हालत को देखकर आप भी समझ सकते हो कि इनमें रहना कैसा होगा। और ये लोग यहाँ पे बरसों से रहते हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ रश्मि देवी जी है जिन्होंने हमें इस रास्ते के बारे में सूचना दी। हम सराहते हैं इस छोटी सी बच्ची की कोशिश को, जो हमारे चैनल से इन्होंने संपर्क किया और वे चाह रहे हैं कि उनका जो रास्ता है यहाँ पर इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, क्योंकि यहाँ के रहने वाले निवासियों को इससे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए सीधे हम रश्मि जी से ही बात करते हैं, उन्हें क्या कहना है। हेलो, नमस्कार यामिन जी। मैं सबसे पहले तो मैं न्यूज़ अंडमान 24/7 का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि यहाँ पे आए, आप इतनी बारिश में भी आके हमारा बात सुनने के लिए आए। तो यामिन जी, जैसे कि आप देख रहे हो ये रोड का हालत कैसा है, हम लोगों को आने जाने में इतना प्रॉब्लम होता है। हम लोगों ने कंप्लेंट भी किया है इस चीज़ में, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। काफ़ी एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, बूढ़ों लोगों का चोट लगा है, बच्चों को आने जाने में प्रॉब्लम होता है। और बच्चे ऐसे स्कूल जाते हैं ना बारिश के टाइम में, तो जूते हाथ में लेके मेन रोड पे जाते, वहाँ पैर धो के पहन के फिर स्कूल जाते। इतना मतलब उन लोगों को करना पड़ता है। तो मैं यही चाहूँगी कि यहाँ पे रोड बना के दिया जाए हम लोगों को। काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं। कितने वर्षों से इन रास्तों की ये हालत है? ये 1960 से यही हालत है। जैसा मैंने अपने शुरुआत में ही कहा था कि इस जगह के अंदर आने से लगता है मानो कौन से युग में आ गए हैं। रश्मि जी की माता जी कहती हैं कि 1960 से जब से ये लोग यहाँ पे रहने लगे हैं, तब से इन रास्तों का यही हालत है। यानी कि हम आज से ऑलमोस्ट 60 साल पहले जा चुके हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, मगर इस एरिया के जो रास्ते हैं उनके हालात को देखिए। लोगों ने अपने हिसाब से उन्होंने अपने घर तो बना लिए, मगर उनके पास रास्ते नहीं हैं। उनके घरों तक आने के लिए उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे रश्मि जी ने भी अभी बताया कि बच्चे अगर जाते हैं तो यहाँ से इन पथरीले उबड़ खाबड़ और मिट्टी भरे रास्तों से चलकर, जूते पहनकर चलकर जाना उनके लिए नामुमकिन सा है। तो बच्चे जूते निकालकर मुख्य रास्ते तक जाते हैं, वहाँ पे फिर जूते पाँव धोकर दोबारा पहनते हैं। क्या हमारी प्रशासन को ये सब नज़र आ रही है कि आज के इस युग में भी हमारे बच्चे इन हालातों से गुजरते हैं? चलिए हम रश्मि जी की माता जी से जानना चाहेंगे, वो क्या कहती हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे मैं न्यूज़ चैनल वाले का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप लोग यहाँ पर आए और हम लोगों की प्रॉब्लम को सुन रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जब से आए हुए हैं तब से कई बार कंप्लेंट करी, हमने पंचायत में भी लिख के दी है, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब बारिश आता है तो पानी पूरा कट के जाता है, रोड का सारा पानी घर के अंदर चला जाता है।
हाँ, और उसके बाद में लिख के देंगे, जो भी प्रधान आता है बोलता नेक्स्ट बार हो जाएगा, वो 2 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा। ऐसा डीसी सर आए, यहाँ उद्घाटन करके चले गए। किस चीज़ का उद्घाटन? ये रोड का उद्घाटन करके गए और उसके बाद कोई घूम कर भी नहीं देखा यहाँ पर। ये कब हुआ था? ये पिछला पंचायत में, हाँ पिछला पंचायत में 14 में शायद, इसके बारे में 14 में 2014 में डीसी साहब आए थे यहाँ पे, उद्घाटन करे, एक गैती पातू लेके कुछ मीडिया को लेके फोटो खिंचाए और चला गई। और उसके बाद बोले ये रोड बन जाएगा। आज 10 साल पहले का बात है और आज तक कोई नहीं आया। तो वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उसके तहत कोई शुरुआत होने का था? उसके तहत आए थे। उस टाइम में यहाँ पर प्रधान थी हसीना बीबी, प्रधान थी। बट कोई काम नहीं हुआ। और आप सोचिए कि मेरा मम्मी, इनका दादा दादी का टाइम से यहाँ रहते हैं, कीचड़ में आना जाना सब है। ये लोग देखो अभी आके बस गए, काफी लोग रह गए, लेकिन किसी का ये मेरा घर के बाजू में काफी घर है, छोटा छोटा बच्चा है। रात में कुछ इंसिडेंट हो गया तो कौन देखेगा? एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन नहीं लेता। पंचायत बोलता ये तो मेरा पीरियड नहीं था, मेरा पीरियड आन दो, मेरा पीरियड आन दो। आज 60 साल से सिर्फ पंचायत का पीरियड ही आता है। हर 5 साल के बाद में वही बोलते हैं प्रधानमंत्री, इलेक्शन का टाइम में वोट के लिए। ये तो मैंने बच्चा का पढ़ाई के लिए यहाँ पे रास्ता नहीं है, जिस वजह से मैंने अपना घर को भी छोड़ के म्यूनिसिपल एरिया में चले गए। रात का टाइम में बहुत दिक्कत होता है, रात को कैसे आएंगे जाएंगे, बोलिए रास्ता ठीक नहीं रहेगा तो। और आप जाके देखिए, खाली प्रॉमिस ही करते हैं लेकिन कुछ काम नहीं होता है। लोग घर बना के रखे जाके किराए पे रहते हैं। बरसात में एक कदम नहीं आ सकता यहाँ पे, घर के अंदर बाढ़ आ जाता है। लोग अपना पैसा से लोन लेके सब घर बना के, कहाँ से जमीन लेके कैसा करके घर बनाए, लेकिन किराए पे रहते हैं रोड किनारे। जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं करीबन आके इस बस्ती में 5-6 साल चुका। वो रास्ता जो शुरू से देखा तो वही रास्ता है। यहाँ का बिजली खंभे सब टेढ़े पड़े हैं, यहाँ की रास्ता ठीक नहीं है। बार बार बोलते कह रहे हैं, हर बार मीटिंग चल रहा है कि मैंने भी 2 दफ़ा पंचायत का मीटिंग में गया, कोई कार्रवाई नहीं है। मैं भी सरकारी कर्मचारी में रिटायर हो गया, मैं भी जमीन लेकर रखा है, पर सड़क देख रहे बहुत ही हालत खराब है। यहाँ बिजली खंभे की हालत भी बहुत बुरी हाल है। यहाँ जानवर वगैरह बच्चे घूम रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। कभी आप लोग जिला अध्यक्ष से मिलने का प्रयास किए? जिला अध्यक्ष से मैं नहीं मिला, तो मैं तो नया हूँ, मुझे तो नहीं मिला। अभी मैं 6 साल आया। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोलो, ये जो रोड के बारे में बोलने से शर्म लग रहा है, क्योंकि हम लोग है कालीकट पंचायत का अंडर में। अच्छा, यहाँ का पहले के प्रधान को बोले, पहले के प्रधान भी आऊँ बोल कर अपना टाइम पास करें। पहले के प्रधान के समय में जो ये रोड सैंक्शन हुआ है, आज 10 ईयर्स अभाव हो गए। हाँ, जैसा भी उन भाई साहब ने बताया। हाँ, अपना 14 की 13 में हुआ है। उस टाइम यहाँ का डीसी सब साहब ने आके इसको ओपनिंग किए, डीसी आके इसको ओपनिंग किए तो कराएंगे। इन लोग अपना बेनिफिट के लिए वो किसी आदमी को टेंडर दिया वाला और बीच में आके कुछ और जंप करें, जंप करके लास्ट में थोड़ा मोड़ा ये मिट्टी डाल के छोड़ दिए, बस हो गया, रिकॉर्ड में रोड बन गया। हमने सुना कि इन रास्तों पे आपने भी अपने ओर से भी कुछ योगदान दिया है। अब क्या करेंगे, एकदम अभी वहाँ से आने के लिए तो कुछ तो करना पड़ता। हम कई गाड़ी मिट्टी और पत्थर लेके डलवाए, अपना आन पैसा। ड्रेन के बारे में बोले, अरे भाई रोड कभी भी बना, ड्रेन तो बना के दे दो। ये देखिए, उसको एक बार कैमरा में खींचो। हाँ, उसको बोल के अभी 2-3 साल हो गए, कोई जेई किसी को सबको, लेकिन मालूम में कंप्लेंट दिए हैं। आके जेई को भी लेके यहाँ आके खड़ा करके देखा है, सब लोग आते हैं देख के चले जाते, कुछ नहीं। और वो सामने में जो पोल है, जो बड़ा एक पेड़ था, जंगली कटाल बोल के एक पेड़ था, वो पेड़ जो है गिर गया तो पूरा लाइन लेके गिर गया। ये खंबा तो एकदम झुक गए और वहाँ का खंबा गिर गए, वहाँ और खंबा गाड़े नहीं। वो पेड़ का ऊपर से लाइन खींचा हुआ है, वो सामने में काजू पेड़ है, उसको ऊपर से खींचा हुआ। इलेक्ट्रिसिटी वाला को बोल के फायदा नहीं, कोई माँ बाप नहीं है। अब पानी की सप्लाई कैसी है यहाँ पे? पानी का सप्लाई बोल के अभी जो है फिलहाल ठीक है भाई। अभी जो नया लाइन लेके दिया, ये देखिए नया लाइन यहाँ से लेके इधर सुनिए कचाल बस्ती तक दिया है, और यहाँ से ऊपर दिए। पहले जो लाइन था हम रोड से लिया था, अभी यहाँ से ठीक है, वाटर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाटर लाइन आ गया,
कोई किसी के कंप्लेंट नहीं है। मेन जो है इम्पोर्टेंट रोड और इलेक्ट्रिसिटी, और इसका अंदर कॉलोनी का अंदर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। बोले से आजकल बोल के बहाना लगा के अपना टाइम पास कर रहे हैं, जिसको भी करना है। अब कितनी को बोलेंगे, बोल के थक गए। और प्रधान को बोला आपने? हाँ, जिला परिषद मेंबर को बताया आपने? हम लोग जाके ग्राम सभा मीटिंग में भी बात हुए। कभी आपने प्रशासन में अप्रोच किया इस बारे में? हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन गए? नहीं, हम मेरा पैर वगैरह ठीक नहीं, हम चल ले नहीं सके। आप लोग, रश्मि जी, क्या आप लोग कभी एडमिनिस्ट्रेशन गए थे इस मामले को जी, लेकर? गए थे हम लोग। और तो वहाँ पे लेटर वगैरह भी दिए, लेकिन कोई अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। कहाँ पर लेटर दिया आपने? ये पंचायत में भी दिए थे और डीसी ऑफिस में भी दिए जी। और एक बात है कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट एक तो सही से रहता नहीं है, और लड़के यहाँ खड़े रहते हैं, ड्राइवर वगैरह जो है, अंधेरा रहता है तो यहाँ खड़े रहते हैं। और रात को लड़कियाँ आती है तो उनको अगर छेड़ाछाड़ी होगा तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा, बताइए। यहाँ पे ये रोड में जो है ना, लाइट का प्रॉब्लम है, सब कुछ है। ये जो कचाल बस्ती का एक लेडी थी, हाँ, वो आगे में मर्डर हो चुका था। तो कितनी डरता है, एक स्ट्रीट लाइट अभी कितना डिस्टेंस में, इधर एक है, ये भी बड़ा मुश्किल से हम डेली पिन मारते हैं। जब लाइट नहीं है फोन हम करता। रोड से लाइन है, बीमा से जो है सुनामी सेंटर तक लाइन दिया हुआ है। और हमारा जो ये वाला, इसका लाइन कहाँ से मालूम? लाल मिट्टी यानी कामराज नगर, वहाँ से आए। अभी ये रूट में हमेशा सरदर्द है, एनी टाइम, ये बरसात का टाइम हो, ये गर्मी का टाइम हो, ठंडा का टाइम हो, बस करंट का राम भरोसा है। करंट ना का बराबर है, लेकिन बिल आता है पाड़ के। हाँ, 1500 1600 बिल आते। हम यहाँ पर आए थे सड़क के मुद्दे को लेकर, जैसे हमें रश्मि जी ने इसके बारे में सूचना दी थी, मगर जब हम यहाँ पहुँचे तो न सिर्फ सड़क, जैसे हर नागरिक की एक मूल ज़रूरत होती है बिजली, पानी, सड़क, तीनों समस्याएं यहाँ पर बढ़ चढ़ कर है। सड़क के बारे में तो हमने आप लोगों को बताया कि यहाँ की क्या हालत है, लेकिन वहीं जब बिजली के बारे में यहाँ पे लोगों ने बोलना शुरू किया तो आप खुद देख सकते हो। हम आप लोगों को कुछ खंभों को भी दिखाएंगे। और रश्मि जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि किस तरीके से उन्हें काफ़ी डर लगा रहता है यहाँ पर, अपने खुद के लिए भी और भी बहुत सारी जो महिलाएं यहाँ पे रहती है उनके लिए, क्योंकि इनका कहना है कि शाम होते ही जिस प्रकार का यहाँ पे अंधेरा छाता है और स्ट्रीट लाइट नहीं होने की वजह से एक महिला को यहाँ से आने जाने में कैसी परेशानी हो सकती है, इसका अंदाज़ा हम सब लगा सकते हैं। जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि कुछ वर्षों पहले यहाँ पर एक महिला का मर्डर भी हुआ था, उनकी हत्या भी हुई थी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख कर लोग यहाँ पर अपना जीवन बसर करते हैं। जब लोगों को पता है कि रास्ता इतना सुनसान है, उन्हें हर वक्त किसी खतरे की आशंका रहती है, फिर यहाँ पानी नहीं बराबर मिलता है। अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पे नया एक पाइपलाइन डाला गया है, एक ही लाइन है और उसी से सब लाइन देकर अलग अलग घरों में पानी पहुँचाया जाता है। ये जो मेन पाइपलाइन है, इसके आने से एक चीज़ की समस्या तो थोड़ी बहुत ज़रूर सुलझी है कि जो पानी की समस्या है, अगर वे कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको पानी दिया जाता है। जिस तरीके से पानी की समस्या को यहाँ पे सुलझाया गया है, हर नागरिक यहाँ का रहने वाला यही कहता है कि चलिए पानी की समस्या उनकी दूर हो गई है। उसी प्रकार अगर बिजली की समस्या और ख़ासकर ये जो रास्ता है इसकी समस्या को भी ठीक कर दी जाए तो उन्हें लगेगा कि उनके जो जनता प्रतिनिधि है, पंचायत है, प्रशासन है, वे भी अपनी जनता के लिए काम कर रहे हैं और ये अधिकार है इनका। हम रहते हैं तो हमारी भारत सरकार कहती है हर निवासी, चाहे वो भारत देश के किसी भी कोने में रहे, उनको बिजली, पानी, सड़क मुहैया कराना वो उनकी जिम्मेदारी है। तो फिर इन जिम्मेदारियों से हमारी प्रशासन या यहाँ के जनता प्रतिनिधि क्यों भाग रहे हैं और क्यों इन लोगों को इन सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, वो भी आज के इस युग में जहाँ पे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं। कैसे पढ़ेंगे अगर उनको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रास्ता नहीं दिया जाएगा, उनको प्रॉपर बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाएगा? क्या हम उस युग में रहते हैं कि हमें कुप्पी बत्ती या मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई करनी पड़े, अपना जीवन बसर करना पड़े? और ये कोई इतना दूर भी नहीं है, कोई ज़्यादा दूर इलाका भी नहीं है। कालीकट बस म्यूनिसिपल के अंडर में नहीं आता है, अभी भी यहाँ पे पंचायती राज है। तो इसका ये मतलब नहीं कि पंचायत है तो यहाँ पे मूल सुविधाएं ना दी जाए, यही यहाँ के लोगों का कहना है।
कि क्या म्युनिसिपल एरिया में ऐसा कोई जगह है जहां पे इन सारी समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता है, क्योंकि वे पंचायत इलाका में रहते हैं तभी उनको इस तरीके से नज़रअंदाज या नकारा जाता है। हम हमारे प्रशासन से, यहाँ के जनता के प्रतिनिधि, यहाँ के प्रधान, यहाँ के जिला परिषद मेंबर समिति, हम सबसे निवेदन करते हैं कि कृपया इन इलाकों में रहने वाले लोगों की इन व्यथा को आप ज़रूर ध्यान दीजिए। हम यहाँ पे 60 इयर्स से रहते हैं, आज तक यहाँ पे रोड बना नहीं हुआ है। तो जैसे यहाँ पे एक दिन मेरे अंकल यहाँ से जा रहे थे, चढ़ रहे थे, वो गिर गए, उनको इतना चोट लगा। तो यही मैं बोलना चाहूँगी कि कम से कम यहाँ पे रोड तो बनाई है। आप लोग वोट लेने के टाइम वोट करके आ जाते हैं, हाँ वोट करके आ जाते हैं, देखते नहीं है कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। पानी भर जाता है, कुछ बारिश आता है, तो वही है कि यहाँ का रोड बनाई है। एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं। इस रास्ते के बारे में भी रश्मि जी और उनके परिवार कहते हैं कि ये इन्हें खुद से काट कर बनाना पड़ा, क्योंकि इनका जो घर है थोड़ा सा उस रास्ते से कट कर बाएं तरफ है, लेकिन इस रास्ते पर भी कभी ध्यान नहीं दिया गया। और जैसे आप पीछे भी देख सकते हो कि जहाँ से हम लोग उस मोड़ से यहाँ तक आ रहे हैं और उसकी क्या हालत है। रश्मि जी के पापा कहते हैं कि अगर अभी तो आज तो पहला दिन है शायद पोर्ट ब्लेयर में बारिश आने का, लेकिन अगर ज़ोर से बारिश आए तो ये पूरा का पूरा पानी जो है इनके घरों तक आ जाता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज के इस युग में हम लोग किस हालात में रहते हैं। अभी हम जस्ट उनके घर के सामने आ गए हैं। आप देखिए उस रास्ते से जब पानी भर कर आता है, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा ऊंचाई में भी है, और ये उनका घर है देखिए, और पूरा जो घर के अंदर पानी चला जाता है यहाँ पे। और आगे कई सारे घर हैं, आप देख सकते हो कि कई सारे लोग रहते हैं यहाँ पर, मगर उनके पास सड़क की सुविधा नहीं है। इनके पास गाड़ियाँ हैं, 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया गाड़ियाँ हैं, लेकिन वो रास्ता नहीं है जिन पर इन गाड़ियों को वो चला सके। और किसी भी कारणवश जब इन्हें यहाँ से निकलना पड़ता है तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी परेशानियों का सामना करते हुए ये जो लोग हैं यहाँ से गुजरते होंगे। आज तक यहाँ पे कोई ये रोड को देखने तक नहीं आया है, खाली आते हैं वोट के लिए आते हैं, वोट दे दो। कम से कम ये तो देखो कि यहाँ के लोग रहते कैसे हैं, क्या है। आज तक कोई नहीं है। क्यों नहीं देखते ये बताइए। हर प्रधान आता है, नहीं अगले साल ये बस टाइम ही दिया जाता है, कुछ किया नहीं जाता। यहाँ के लोग लेटर लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, क्यों हम लोगों को इतना परेशानी का सामना करना पड़ता है वो नहीं पता। सुनामी शेल्टर बना 15 साल होया, जुम्मा 15 साल होया, वहाँ पक्का रोड बढ़िया, लाइट बिजली सब हो गया। ये 50 साल पुराना ज़मीन, 60 साल पुराना ज़मीन घर है हमारा, यहाँ क्यों नहीं बनता है? ये आज तक हम लोगों को समझ में नहीं है, या एडमिनिस्ट्रेशन चाहता ही नहीं है, या पॉलिटिकल लीडर कुछ सोचता होगा कि ये पार्टी का है वो पार्टी का। ये आज तक समझ नहीं आया क्यों नहीं बनता। कोई इंक्वायरी नहीं है, कुछ नहीं है। कई बार हम लोग बोल दिए कि सर कम से कम बच्चा लोग के लिए कुछ तो सोचो। हम भी बाहर रहते हैं, लड़की बच्चा है, वहाँ कई फैमिली रहते हैं, देखो इनको कोई रास्ता नहीं। आप बताइए वो लोग कैसे आते जाते होंगे, आप खुद देख लीजिए। यहाँ से आके आपको दिखाएंगे हम। हाँ, आप देखिए कि बाढ़ आ जाता है यहाँ पानी। हमारा भाई लोग का घर है, कोई नहीं जा पाता, सब जाकर किराए पे रहते हैं। हालात ये हो चुका है कि परेशान हो गए लोग जब देख रहे हैं कि जनता प्रतिनिधि, पंचायत, जिला या फिर प्रशासन, जब किसी ने भी इनकी इतने बरसों से नहीं सुनी। हम तो सोच रहे थे कि शायद कुछ बरसों की बात होगी, मगर जैसे ये परिवार कहते हैं कि ये तो 50-60 बरस से ऐसे ही चल रहा है। इसी तरीके से वे लोग यहाँ पे रहते हैं। लोग भी जो है परेशान होकर अपने ज़मीन को छोड़कर मजबूरन आज जो है किराए घर में, दूसरों के घरों में रहने को मजबूर है, क्योंकि काम तो करना है उनको, उनके बच्चों को स्कूल तो जाना है, अपना जीवन तो जीना ही है, उन्हें पालना ही है। कैसे करेंगे? इन रास्तों से डेली परेशानियों से बेहतर है कि उन्होंने सोचा उसका विकल्प यही हो सकता है कि यहाँ पर छोड़ो और किराए के घर में जाके रहो। क्या यही समाधान है? इसका कोई एक ठोस इलाज नहीं है कि इन रास्तों को ही ठीक कर दिया जाए? जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि हम एक सामान जो हम खरीदते हैं उसके लिए छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़, उसके लिए हम टैक्स भरते हैं, तो फिर वो पैसा आखिर जाता कहाँ है? वही पैसा हमारी सरकार के पास जाता है और फिर वही उसी पैसे से सरकार जो है योजनाएं निकालती है। फिर जैसे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ही हो, जिसकी शुरुआत तो हुई थी, इनका खुद का कहना है, पूरे परिवार यहाँ के निवासियों का कहना है कि यहाँ पे उसकी शुरुआत हुई थी। डीसी सर आए थे, अनेकों एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर्स आए थे, उन्होंने यहाँ पे उसका उद्घाटन भी किया, फ़ोटो वगैरह भी खींचे, मगर आज तक वो रास्ता बना नहीं है। तो फिर आखिर वो पैसा कहाँ गया? वो फ़ोटो किस लिए खिंचवाए थे, ये लोगों का कहना है। क्या इसमें कोई घोटाला है?
क्या इन लोगों को किसी तरह के परेशान कर रहे हैं? क्या ये पॉलिटिकल मुद्दा है? आखिर क्या है? जनता ये जानना चाहती है, यहाँ के लोग ये जानना चाहते हैं कि इनका कसूर क्या है कि इनको जो है जो बेसिक ज़रूरत है इससे इन्हें इस तरीके से वंचित किया जा रहा है। ये उनका भी अधिकार है, इन सारी चीज़ों को उनको मिलना चाहिए। जिस तरीके से ये लोग आगे आए हैं, बढ़ चढ़कर इन्होंने अपनी परेशानियों को हमारे प्रशासन के सामने रखा है, तो ये हमारे प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि वे इनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए इसका समाधान भी निकालें। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।